दोस्तों नमस्कार। आशीष कंप्यूटर सेंटर जमुना बाज़ार में कंप्यूटर की क्लास चालू हो गई है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक क्लास चल रहा है। तो आप लोग एडमिशन कराना ना भूलें। और कंप्यूटर पार्ट में आपका स्वागत है, मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पार्ट। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो बोलचाल की भाषा में सभी लोग कहते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, सभी लोग कहते हैं कंप्यूटर है। कंप्यूटर आखिर है क्या चीज़? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत से लोग बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग एक फोकस करेंगे, एक नज़र डालेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर और मनुष्य की तुलना, कंप्यूटर और जीवधारियों की तुलना, पर्सनल कंप्यूटर और उसके भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का समाज में योगदान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की बढ़ती जनरेशन। आज इन सब के विषय में हम आप सबको जानकारी देंगे। कंप्यूटर क्या है, क्या है कंप्यूटर, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इस सब के बारे में आप सबको हम जानकारी देंगे कंप्यूटर के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, कंप्यूटर पार्ट। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर आखिर है क्या। कंप्यूटर हेडिंग में लिखा हुआ है कंप्यूटर देवाय नमः, कंप्यूटर शरणम गच्छामि। दोस्तों कंप्यूटर देवाय नमः, पहले के समय में हम लोग जानते थे कि कंप्यूटर देवाय नमः, कंप्यूटर पहले देवों से हम लोग प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये वर चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन आज हम लोग कंप्यूटर के शरण में गए हैं, कंप्यूटर के शरण में हैं। चाहे आप माने या ना माने, कंप्यूटर के हम लोग शरण में हैं। कंप्यूटर गच्छामि, ठीक ना। हम लोग कंप्यूटर से जिस तरह भगवान से मांगते थे कि भगवान हमें, भगवान से प्रार्थना करते थे और भगवान खुश होते थे, हमको वर देते थे कि मैं आपको फलाना वर दे रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग कंप्यूटर से मांगते हैं। कंप्यूटर से सर्च करेंगे गूगल पे, तो गूगल मुझे ये चाहिए, गूगल हम लोग को प्रदान करता है। इसलिए कंप्यूटर देवाय नमः, कंप्यूटर एक भगवान की तरह है। तो आइए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर की परिभाषा। पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की परिचय, उसके बाद से इसका परिभाषा के बारे में जानेंगे। यदि कोई श्लोक नहीं है, बल्कि यह कोई श्लोक नहीं है, बल्कि आज के जनमानस के विचार है, जिस तरह बिजली इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है और उसके न होने पर हम परेशान हो जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह मशीन दिन प्रतिदिन और विकसित होती जा रही है और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करती जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट और मल्टीमीडिया युक्त कंप्यूटर हो तो उसे टेप रिकॉर्ड, रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्टेबलाइजर खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके कार्य कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं। आज कहने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इनमें से। और जिस तरह हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी लाइट, पहले हम लोग दिया और लालटेन जलाकर पढ़ा करते थे, तो उस समय उतना आवश्यकता इसका नहीं मालूम पड़ रहा था। लेकिन अभी आवश्यकता मालूम पड़ रहा है। जिस तरह बिजली हमारे घर में जलती है, बिजली से लाइट जलती है, अगर चली जाती है उससे हम लोग अंधकार में हो जाते हैं।
और जैसे ही आती है लाइट, बिजली, लाइट जलना चालू हो जाता है, तो हम लोग के मन में एक उत्सुकता सी हो जाती है कि चलो भाई हम लोग अच्छे से हैं, मन में शांति मिल जाती है। सेम उसी तरह अगर आपके पास हैंडसेट, कोई मोबाइल हो या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, अगर ये सब है तो आप सभी कुछ आज के समय में देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, हर तरह की काम कर सकते हैं इस पे। ऐसा कोई कंप्यूटर का ही देन है जो इसका है। इस कंप्यूटर का परिचय ही हो गया। किसी भी मशीन को हम 3 प्रमुख कारणों से प्रयोग करते हैं। पहला कारण कार्य शीघ्र करने हेतु, कोई भी काम, अपने काम को जल्द करने हेतु प्रयोग करते हैं। श्रम की बचत, माने मेहनत कम लगे। 100% सही परिमाण हेतु, यानी कि कोई भी काम करे वो सही हो, 100% सही हो, तब हम लोग प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य में सहायक है, जिसे उपयोग तीनों ही गुण विद्यमान है। आइए अब हम यह देखें कि मानव मस्तिष्क किस प्रकार के कार्य करता है। मानव मस्तिष्क सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य ही करता है। मेमोरी स्टोरेज पहला हो गया, कैलकुलेशन, तीसरा हो गया तर्क वितर्क, रीजनिंग। ऑल इन वन कंप्यूटर कोर्स के बारे में हमारे यहाँ उपलब्ध है, हर जानकारी आपको दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में। कंप्यूटर भी ये तीनों कार्य करता है, अतः यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि होती है, जिसके आधार पर कंप्यूटर किसी बात को याद रखने, कैलकुलेशन पर परिणाम देने और तर्क वितर्क द्वारा सोच विचार कर समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि को हम प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर एक कार्य करता है। कंप्यूटर अंग्रेजी का एक शब्द है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करके समझाया जा सकता है। आइए हम लोग जानते हैं ये कंप्यूटर की परिभाषा। सी से होता है कैलकुलेट, जोड़ना। ओ से ऑर्गेनाइज मतलब एक ग्रुप, एक समूह बनाना। एम से होता है मेमोरीज। पी से होता है प्रिंट। यू से होता है अपडेट। टी से होता है टैबलेट। ई से होता है एडिट। आर से रिस्पॉन्स। ये सभी को मिलाकर के कंप्यूटर बना है, जो एक साथ सभी काम को कर सके, सभी को एक साथ मिलकर करे, उसी को कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। उपरोक्त शब्द से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या कार्य करता है, परंतु यदि आप कंप्यूटर का वास्तविक परिभाषा पर ध्यान दें तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें रॉ डेटा देकर उसे प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदला जा सकता है। अर्थात कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है, परंतु यह रॉ डेटा, प्रोग्राम और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है। आइए हम लोग जानते हैं रॉ डेटा क्या है। कंप्यूटर को दी जाने वाली ऐसे इनपुट जो किसी जानकारी के निर्माण में सहायक होता है, रॉ डेटा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, प्रत्येक विषय और उसके अंक रॉ डेटा होंगे। आधुनिक कंप्यूटर में डेटा शब्दों में ही नहीं बल्कि आवाज़, चलचित्र, वीडियो आदि किसी भी रूप में दिया जा सकता है। अर्थात जिस तरह हम समाचार पत्र पढ़कर, रेडियो पर समाचार सुनकर या टीवी पर घटनाओं की वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे अपने मन
मस्तिष्क से एडिट करके दूसरों को बता सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी नाना प्रकार से मिलने वाले इनपुट को प्राप्त करके प्रोसेस करता है। इसको रॉ डेटा कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम निर्देशों के श्रृंखलाबद्ध समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, कारण कि कंप्यूटर एक कृत्रिम मशीन है। यह केवल विद्युत संकेतों और स्विचों की ऑन ऑफ अवस्थाओं को समझता है। कंप्यूटर को क्या काम करना है और वह कैसे किया जाएगा, यह निर्देश कंप्यूटर की विशेषताओं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखकर कंप्यूटर को देने होते हैं। कार्य के प्रत्येक स्टेप को बहुत ही स्पष्ट करते हुए क्रमबद्ध करके लिखा जाता है, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम में दिए गए प्रत्येक स्टेप को बारी बारी से समझते हुए उसका अनुपालन कर सके और कार्य ठीक प्रकार हो जाए। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के इस समूह को ही कंप्यूटर का परिचय कहते हैं। ये रहा कंप्यूटर का फुल परिचय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को कंप्यूटर पार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें आप सबके बीच। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये कंप्यूटर ये LCD है आपका, ये जिस पे हम लोग ये वाला LCD है कंप्यूटर का, जिसे मॉनिटर हम लोग कहते हैं। और ये अपना CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये आपका माउस है, और ये आपका कीबोर्ड है जिसे हम लोग टाइपिंग करते हैं। इसी को मिलाकर के, इन सब को मिलाकर के कंप्यूटर कहते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर कहा जाता है, और इसे सभी मिलकर काम करता है, इसको हम लोग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जय जय।